हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल डिस्कवर नॉलेज। मैं हूं ईशा। देखिए, पिछले कुछ वीक में कुछ समय से मैं एक वीडियो नहीं लेकर के आ पाई हूँ। सॉरी, आई वाज स्टक विद समथिंग, बट कंटिन्यू रहेगा, चाहे वीक का गैप आ जाए, 10 डेज का गैप आ जाए। जो ये पिछला हुआ था, 3 मंथ्स का गैप आया था, वो नहीं होने वाला है। सो डोंट वरी, आई एम नॉट गोना गो एनीवेयर। ऐसे ही रहेगा, कंटिन्यूड रहेगा। आई नो थोड़ा लेट चल रहा है हमारा सिचुएशन, क्योंकि अभी टर्म 1 आपका नवंबर में बिगिन हो जाएगा, अक्टूबर नवंबर के आसपास बिगिन हो जाएगा। एंड फॉर दैट यू नीड टू प्रिपेयर योर सेल्फ अकॉर्डिंगली। आई नो आप लोगों का शायद टॉपिक ऑलरेडी खत्म हो चुके होंगे फॉर टर्म 1 या फिनिश होने वाले होंगे, बट वील कम अप एंड कवर अप विद एवरीथिंग। फिलहाल मैं यहाँ क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 जो टर्म 1 में आ रहा है, दैट इज कोल्ड वॉर एरा, वो मैं बिगिन कर रही हूँ। ये बुक 1 है आपकी, विच इज कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ठीक है, तो जानते हैं हमारा चैप्टर नंबर 1। देखिए, यहाँ आपको पहली चीज ये समझनी है कि व्हाट इज कोल्ड वॉर। वैसे तो पूरे चैप्टर में ही आपके कॉन्सेप्ट ही कोल्ड वॉर से रिलेटेड है, चाहे वो मीनिंग उसका समझाता हो, चाहे वो रीजंस उसके समझाते हो, चाहे वो दोनों कंट्रीज के बीच जो था उसका उनके इंडिविजुअल व्यू पॉइंट्स बताते हो। लेकिन है एट द एंड ऑफ द डे ये कोल्ड वॉर है, और जिन दो कंट्रीज के बीच में था उनका व्यू पॉइंट भी है, साथ ही साथ में जो और कंट्रीज थी उस टाइम पे, स्पेसिफिकली अगर हम इंडिया के कनेक्शन में भी बात करते हैं तो उनका क्या व्यू पॉइंट था इन टर्म्स ऑफ कोल्ड वॉर। राइट, तो उससे पहले लेकिन हम यहाँ समझेंगे फिलहाल के लिए कि बिगनिंग ऑफ द कोल्ड वॉर कैसे हुई। हर चीज का एक शुरुआत होती है। अगर कोल्ड वॉर जैसी कोई चीज बिगिन हुई है, ठीक है, तो उसके भी कुछ रीजन रहे होंगे, उसके भी कुछ कॉन्सेप्ट रहे होंगे। देखिए, दो कंट्रीज इमर्ज हुई पावरफुल, राइट। अब दो तो पावरफुल नहीं रह सकती, देर हैज टू बी वन सिंगल पावर, या और कंट्रीज उस टर्म में ग्रो करेंगी एक पावर बनने के लिए, ताकि दोनों सिंगल पावर्स, चाहे वो उस केस में यूएसए हो यूएसएसआर हो, उनको टक्कर देने के लिए। राइट, जो आगे आप आने वाले कुछ चैप्टर्स में समझेंगे भी कि किस तरीके से अब यूएस की हेजेमनी को किया जा रहा था। देखिए, ये तो हमें क्लियर है कि यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ, एंड नाउ अब हमें, क्योंकि सबको पता ही है कि यूएस इज द सुपर पावर। बट ये चीजें कैसे हुई, कैसे बिगिन हुआ, कोल्ड वॉर क्या था, कैसे खत्म हुआ, ये सारी चीजें भी अब समझ लेना जरूरी है। फॉर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। ठीक है, अब आप देख सकते हैं जिस तरीके से मिसाइल का क्या मतलब है, राइट। इसमें कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं, उनके तहत हम क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को समझेंगे। देखिए, होता क्या है, जब आपके और आपके किसी रिलेटेड या किसी फ्रेंड के बीच या किसी इंडिविजुअल के बीच अगर कोई खनबन होती है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं आपकी ईगो होती है, कहीं ना कहीं आपका एटीट्यूड होता है, या कहीं ना कहीं आपकी एक रिस्पेक्टिव सोच होती है जो दूसरे की सोच से मैच नहीं करती, राइट। इसी तरीके से यूएसए और यूएसएसआर का भी कुछ ऐसे ही कनेक्शन था। ठीक है, यूएस और यूएसएसआर दो डिफरेंट थिंकिंग को वैल्यू करते थे, मानते थे, और वो उसको ही अपनी रिस्पेक्टिव वैल्यू को, अपनी थिंकिंग को वो आगे बढ़ाना चाहते थे। इसमें आगे आप समझेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस ने एक और मेजर रोल प्ले किया इन एक्सकवेटिंग एंड लीडिंग टू द कोल्ड वॉर, जो अब आगे जाके और ज्यादा बड़ा बन गया बिटवीन द टू कंट्रीज। इसमें आपको सबसे ज्यादा पढ़ना है रोल ऑफ क्यूबा, ठीक है, द रोल ऑफ यूएसएसआर, रोल ऑफ यूएसए एंड आफ्टरमैथ। ठीक है, देखिए, आज के वीडियो में यही एक टॉपिक है जो मैं कवर कर रही हूँ। नेक्स्ट टॉपिक से हम दूसरा टॉपिक कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। लेकिन यहाँ आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना जरूरी है। देखिए, हम कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हुए चलेंगे, इसीलिए मैं कई कई पार्ट्स में एक एक चैप्टर को कवर करूंगी एक एक पर्टिकुलर वीडियो में। इफ यू एक्सपेक्टिंग मी टू कवर वन सिंगल चैप्टर इन वन पर्टिकुलर वीडियो इटसेल्फ, तो वो पॉसिबल नहीं है, एंड वो एक्चुअली सही भी नहीं है आप लोगों के लिए, ताकि क्योंकि आप उससे समझ नहीं पाएंगे चीजें। ठीक है, जिस तरीके से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए टू आंसर वट एवर क्वेश्चन कम्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर एंड पर्टिकुलर टॉपिक, वो आप उसके आंसर में नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ अभी हम बिगिन करते हैं और समझते हैं कि रोल ऑफ क्यूबा क्या रहा। देखिए, अभी आपको थोड़ा सा और पीछे जाने की जरूरत है, ताकि आपको और करंट सिचुएशन समझ में आए कि क्यूबा में उस टाइम पे क्या चल रहा था। क्यूबा एक कंट्री है, ठीक है। पहली चीज, क्यूबा का जो करंट मतलब कोल्ड वॉर के टाइम पे जो प्रेसिडेंट या रूलर था वो थे कैस्ट्रो। नाम याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, लेकिन कैस्ट्रो से भी पहले थे बटिस्ता। नाम याद रखने हैं, एक तो कैस्ट्रो और एक थे बतिस्ता। ठीक है, अब बतिस्ता जो थे वो यूएसए के एक सपोर्टेड डिक्टेटर रूलर थे। मतलब यूएसए द्वारा क्यूबा में एक डिक्टेटर रूलर कि यूएसए का पूरा सपोर्ट था उस बतिस्ता को, एंड वो वहां पे रूल कर रहे थे। ठीक है, who has set up the rule of capitalism in Cuba। अब देखिए यहाँ पे कैपिटलिज्म वर्ड क्यों आया है, ये समझ लेना अब आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज कोल्ड वॉर सिर्फ और सिर्फ दो कंट्रीज के बीच की का वॉर नहीं था, इट वॉज एन आइडियोलॉजिकल वॉर ऑल्सो, राइट। एक तरफ कैपिटलिज्म थी, एक तरफ कम्युनिज्म था, राइट। तो ये जो दो आइडियोलॉजीज जो आगे एक साथ भिड़ रही थी, देखिए मैंने आपको एग्जांपल भी दिया कि किसी से आप अगर आप दुश्मनी करते हो या आप की एनिमिटी हो जाती है, तो उसका रीजन होता है कि आपकी बिलीफ कुछ है, उसकी बिलीफ कुछ है, और आप अपनी बिलीफ को सुपर करना चाहते हैं, राइट। इसी तरीके से यहाँ भी यही हो रहा था। क्यूबा में अमेरिका चाहती थी अपने जो रूलर उन्होंने बिठा दिया था बतिस्ता, ठीक है, जो डिक्टेटर रूलर था एक तरीके से। अब देखिए अगर एक इंसान डिक्टेटर रूलर की का रोल निभा रहा है तो ऑब्वियसली लोग उससे खुश नहीं होंगे, क्योंकि वो एक डिक्टेटर है, राइट। वो दूसरों के पॉइंट्स को ध्यान में नहीं रखते, उनको लोगों की कोई पड़ी नहीं है। सो एवरीबडी वॉज अनहैप्पी इन टर्म्स ऑफ देयर लाइवलीहुड, अगर हम क्यूबा के लोगों की बात करें तो, अंडर द रूल ऑफ बतिस्ता। ठीक है, अच्छा वो अब कैपिटलिज्म को क्यूबा में एस्टैब्लिश करना चाहते थे। जब कैस्ट्रो ने टुक ओवर किया, ठीक है, एंड ही वांटेड टू ब्रिंग अ कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन इन क्यूबा, वो क्यूबा में कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन लाना चाहते थे, वो जो यूएसएसआर की सोच थी। अब दो कंट्रीज जो एक दूसरे की सोचों के से एकदम विरुद्ध हैं, राइट, और उस जो ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश्ड कैपिटलिज्म था क्यूबा में, उसको जब देख रहा है यूएसए की मेरे उसको ये टक्कर देना चाह रहे हैं। जो कैस्ट्रो जो कि एक सोशलिस्ट व्यू रखता था, एक कम्युनिस्ट व्यू रखता था कहीं ना कहीं, जब उन्होंने टेक ओवर किया क्यों, तो वो कम्युनिज्म को लाना चाहते थे क्यूबा में, जैसा कि रशिया में हुआ था, आपको याद होगा। अब ऐसे में यूएसएसआर का क्या रोल रहा, ठीक है। यूएसएसआर वाज वरीड दैट द यूएसए माइट टेक ओवर कैस्ट्रो। उनको लगा कि कैस्ट्रो जो कि उनके सपोर्ट से बैठे हैं वहां, और जो कम्युनिज्म को कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है, क्यूबा में, उस पर यूएसए अटैक ना करते और अपनी आइडियोलॉजी को एस्टैब्लिश ना करते। ऐसे में सोवियत यूनियन ने क्या किया, यूएसएसआर का क्या रोल रहा, ठीक है, और क्यूबा से उनका क्या कनेक्शन था। क्यूबा वॉज एन अलाई ऑफ द सोवियत यूनियन, अलाई मतलब उनके रूल उसके उनके अंडर आते थे, ठीक है। एंड क्यूबा को यूएसएसआर दोनों डिप्लोमेटिक और फाइनेंशियल एड देते थे, पॉलिटिकली भी सपोर्ट देते थे और फाइनेंशियली भी सपोर्ट देते थे। एक छोटी कंट्री है, अगर उसको इंडिया इस सेंस में देखो कि अगर इंडिया उसको एक फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करती है, तो उसका बिलीफ या उसका सपोर्ट हमेशा इंडिया के लिए रहेगा, राइट। निकिता कुशरेव द लीडर ऑफ द सोवियत यूनियन, नाम याद रखना है, ठीक है, नाम सारे याद रखने हैं आपको, मैं बार बार कह रही हूँ। बतिस्ता हो गया या कैस्ट्रो हो गया या निकिता कुशरेव, ये नाम याद रखने हैं। वो उस टाइम पे सोवियत यूनियन की लीडर थे। उन्होंने डिसाइड किया कि हम क्यूबा को कन्वर्ट करेंगे एक रशियन बेस, मतलब मिलिट्री बेस बना देंगे, ठीक है, जो उनका अलाय था, जो उनकी सोच रखता था, उसलिए, और ताकि यूएसए का कहीं ना कहीं उस पर कंट्रोल ना बन जाए, इसलिए यूएसएसआर की के जो लीडर थे उस टाइम पे, जिनका नाम था निकिता कुशरेव, उन्होंने क्यूबा को अपना रशियन बेस या मिलिट्री बेस बनाने की सोची। और 1962 में उन्होंने न्यूक्लियर मिसाइल्स, अब रिलेट करो कि ये क्यूबन मिसाइल क्राइसिस है, ठीक है। तो 1962 डेट याद रखनी है, ईयर याद रखना है। 1962 में उन्होंने, मतलब किसने, निकिता कुशरेव, कौन है वो, जो कि सोवियत यूनियन के में उस टाइम के लीडर रहे हैं, उन्होंने मिसाइल्स, न्यूक्लियर मिसाइल्स को क्यूबा में एस्टैब्लिश कर दिया, ताकि यूएसएसआर यूएसए का कंट्रोल उस पर ना बने। द इंस्टॉलेशन ऑफ दीज वेपन्स पुट द यूएस फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर फायर। अब इससे क्या लगा, यूएसए को खतरा लगा कि हमारी ताकत कहीं कम ना हो रही हो, तो उन्हें
ऑब्वियसली इससे परेशानी होनी थी। एंड नियरली डबल द नंबर ऑफ बेसिस और सिटीज इन द अमेरिकन मेनलैंड विच कुड बी थ्रेटन्ड बाय द यूएसएसआर। तो उन्होंने इस तरीके से काम किया। उसके साथ साथ यूएस में उस टाइम के जो प्रेसिडेंट रहे हैं, नाम अगेन याद रखना है, जॉन एफ कैनेडी, और उनके एडवाइजर्स इस चीज से रिलक्टेंट थे कि कुछ भी हो जाए एक फुल स्केल न्यूक्लियर वॉर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? क्योंकि दोनों ही कंट्रीज चाहे जितना मर्जी अपने आप को पावरफुल बना ले और दिखा ले, वो ये जानते थे कि अगर फुल स्केल न्यूक्लियर वॉर हो गई तो दोनों का नुकसान है। ठीक है, तो इसलिए वो फुल स्केल वॉर कभी भी नहीं चाहते थे। पर दूसरे को इंसल्ट करना, उसकी पावर कम करना, उसका कंट्रोल कम करना, वो जरूर वो चाहते थे। ठीक है, और कुशरोव, निकिता कुशरोव के द्वारा जो ये मिसाइल्स रखे गए उसको जॉन एफ कैनेडी हटवाना चाहते थे किसी भी कीमत पर। कैनेडी का क्या रोल रहा उस टाइम पे, या कह सकते हैं उन्होंने क्या किया ऐसी सिचुएशन में? उन्होंने अमेरिकन वॉरशिप्स को एक ऑर्डर दिया कि कोई भी सोवियत शिप उस अगर एरिया से आती है तो उसको वहीं रोक दो, जो क्यूबा तक पहुंच ही ना पाए। ठीक है, और इससे वो यूएसएसआर को एक थ्रेटनिंग देना चाहते थे कि हमें आपकी नीयत का अंदाजा हो चुका है और आप गलत कर रहे हैं हमारी टेरिटरी में घुसते हुए। ठीक है, a clash seemed imminent in what came to be known as Cuban Missile Crisis। देखो, मिसाइल क्राइसिस तो है ना, यूएस से चाहता है कि उसकी पावर कम हो, क्यूबा पे कंट्रोल कर ले, यूएसएसआर चाहता है कि यूएस से कंट्रोल ना कर पाए किसी भी तरीके से, लेकिन वॉर दोनों ही कंट्रीज नहीं चाहती। तो ऐसी सिचुएशन में इसे हम इसीलिए कह सकते हैं कि ये क्यूबन मिसाइल क्राइसिस थी। ठीक है, इसके बाद अगर हम आफ्टर मैथ की बात करते हैं, ये सब तो ठीक है, हो गया, रूरल यूएसए का था, यूएसएसआर का था, लेकिन क्यूबन मिसाइल क्राइसिस एक हाई पॉइंट रहा है टू व्हाट इज नोन एज कोल्ड वॉर, जो ऑलरेडी टेंस्ड सिचुएशन थी दोनों ही कंट्रीज के बीच, अब इस वजह से और ज्यादा टेंस बन गई, और ज्यादा सीरियस बन गई, और ज्यादा उनमें कह सकते हो जो क्रैक्स थे और गहरे हो गए। राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस एवरीवन। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत ही सरल भाषा में आपको पूरा बैकग्राउंड कवर करते हुए समझाने की पूरी कोशिश करी है। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई कम अप विद योर आंसर एंड क्वेरीज डेफिनेटली। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आने वाली है, डोंट वरी, आई नॉट टेक दैट मच ऑफ अ टाइम this time. So still then, stay tuned everyone. Do like, share and subscribe to my channel for further updates. Thank you.